इट कम फ्रॉम, तो पता चल गया। एक्टिविटी फर्स्ट आपकी फूड वेराइटीज है। फूड वेराइटीज आपको बताती है, तो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल प्लांट से मिलेगा, ऑयल आपको प्लांट से मिलेगा, स्पाइसेस आपको प्लांट से मिलेंगे, फ्रूट आपको प्लांट से मिलेंगे, पल्सेस आपको प्लांट से मिलेगी, व्हीट मेज ये भी आपको प्लांट से मिलेंगे। एनिमल्स प्रोडक्ट में अगर आप यूज करते हैं तो मिल्क है, मिल्क एनिमल्स है। जो पर्सन ह्यूमन बींग्स मांसाहारी है या जो मांस भी खाते हैं वो एक या मीट भी खा सकते हैं, तो एक और मीट अगर वो इन्वॉल्व करते हैं तो उनका सोर्स भी क्या है, एनिमल, वो भी एनिमल से उनको मिलेगा। इसके अलावा आप अगर और यूज करते हैं जैसे हनी, शहद यूज करते हैं तो वो भी सोर्स क्या है, एनिमल। ठीक है, तो आप कुछ भी सोच सकते हैं, जो भी फूड वैरायटी आप सोच सकते हैं, कुछ भी आप खाएं, है ना। जैसे अपन एग्जांपल समोसे का दे रहे थे, तो समोसे के अंदर जो पोटैटो यूज होता है वो आपका प्लांट प्रोडक्ट है। उसके अंदर जितने भी स्पाइसेस लगते हैं, कुछ भी लगे, भले टर्मरिक हो या कोरिएंडर हो या और भी कोई भी, जितने भी स्पाइसेस है वो सभी प्लांट प्रोडक्ट है। जिसकी आउटर कवरिंग होती है समोसे की वो मैदा है, और मैदा किससे बनेगा आपको बताया, व्हीट से, है ना। व्हीट को अगर आप बहुत ज्यादा बारीक पीस देंगे, मतलब जो आटा होता है उससे भी अगर बारीक आप व्हीट को पीस देंगे तो मैदा बनेगा, और उससे आपका समोसा बनेगा। इट मीन समोसे का सोर्स भी क्या है, प्लांट है। और भी आप सोच सकते हैं, जैसे इडली बनाते हैं तो इडली किससे बनेगी, दाल से बनेगी, है ना, दाल का, या फिर आपकी सूजी से बनेगी। सूजी भी कहाँ से आएगी, वो भी व्हीट से प्रोडक्ट है और उन्हीं से सूजी बनती है ना। तो राइस, राइस से बनेगी, या तो राइस से या दाल से। तो दाल और राइस भी कहाँ से मिलेंगे आपको, प्लांट प्रोडक्ट से। इट मीन आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि इडली डोसा या दूसरे फूड प्रोडक्ट है, ये बिना प्लांट सोर्स के नहीं होंगे तो अपन गलत है। ये सभी प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं। ऐसा कोई फूड मटेरियल नहीं है जिसका सोर्स प्लांट या एनिमल नहीं हो, है ना। तो फूड वेराइटी के अंदर आपको व्हाट डू वी ईट के अंदर आपको, इसके अंदर टेबल, आप टेबल 1.1 है, इसके अंदर आप इन सभी चीजों को लिख सकते हैं जो आप खाते हैं, और उनका सोर्स, जो सोर्स है उसको आप सोच सकते हैं। तो अल्टीमेट लास्ट सोर्स जो आएगा वो आपका प्लांट या एनिमल ही आएगा। तो प्लांट और एनिमल्स के अंदर से ही आप सारे फूड को प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2 जो है ये आपको ये बताती है कि जो आपने फूड आइटम फर्स्ट में सोचे हैं, एक्टिविटी फर्स्ट में, उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर दैट सब्सटेंस आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है, किन सब्सटेंस को आप यूज करते हैं उसके अंदर, बनाने के अंदर, है ना, उसको अपन इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे अगर आप दाल बनाते हैं, कोई सी भी दाल बनाते हैं, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं वो सारे आपको लिखने हैं। जैसे पल्सेस हो सकती है, जैसे आप मूंग दाल बनाते हैं तो मूंग, मूंग दाल है। मूंग दाल के अंदर और क्या यूज करते हैं, थोड़ा सा पानी, पानी के अलावा सारे स्पाइसेस, स्पाइसेस के अलावा ऑयल, है ना। तो ऑयल डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, मूंग दाल डालते हैं और पानी डालते हैं और आपकी दाल बन गई। तो द रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द दाल दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, उनको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ये आपके इंग्रेडिएंट्स है, सब्सटेंस जो बना खाने का वो आपकी दाल है। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा, जो दाल आप यूज करते हैं वो वाटर, स्पाइसेस और ऑयल, इन सभी को आपको उपयोग करना पड़ेगा, और इनको उपयोग करके आप दाल को बना सकते हैं। तो द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर दैट फूड आर्टिकल्स या फूड आइटम दैट आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ दैट फूड मटेरियल, है ना। तो वो उसका इंग्रेडिएंट्स है। तो इंग्रेडिएंट्स में सारे सोचो, ये सारे इंग्रेडिएंट्स, ये प्लांट सोर्स से आएगा, ये प्लांट सोर्स से आएगा, और ये भी प्लांट सोर्स से आएगा। वाटर आपका फूड मटेरियल नहीं है ना, तो ये तो लिक्विड है, लिक्विड आप यूज करते हैं। तो ये भी आपको प्लांट से मिल रहा है। मतलब आप फूड आर्टिकल यहाँ पे जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, रोटी और चपाती किससे बनाते हैं आप, आटा, आटा किसका हो सकता है, या तो व्हीट का या मेज का, कहां से आएंगे, प्लांट से। वाटर है दूसरा, दाल है, दाल के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, पल्सेस, कोई सी भी दाल आप यूज कर सकते हैं। वाटर यूज करेंगे, साल्ट, ऑयल, घी या स्पाइसेस, ऑयल या घी या स्पाइसेस और साल्ट। तो ये सभी सब्सटेंस भी आपको प्लांट से मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक्टिविटी 2 भी इसी के ऊपर है। फिर फूड मटेरियल एंड सोर्स। तो आपने जो फूड मटेरियल सोचे हैं उनके सोर्स क्या क्या है वो अपन ने बता दिया कि जनरली सोर्स क्या होगा, या तो प्लांट होगा या एनिमल। अब आपको डिवाइडेशन भी याद होना चाहिए कि प्लांट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं और कौन से पार्ट से आपको कौन सा
फूड आइटम मिलता है। सोर्स तो आपको पता चल गया, फूड मटेरियल एंड सोर्स। तो फूड मटेरियल का सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स ऑफ फूड मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है? या तो आपका प्लांट होगा, या आपका एनिमल होगा। या तो आपको मिलेगा खाना कहां से? प्लांट से, या मिलेगा एनिमल से। पर आपको एनिमल से कौन कौन सा खाना मिलता है वो भी आपको अलग से याद होना चाहिए। प्लांट से आपको कौन कौन से फूड मटेरियल्स मिलते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। प्लांट्स के पार्ट भी आपको याद होने चाहिए, किस पार्ट से आपको मिलता है। जैसे अगर आप प्लांट के पार्ट से याद करेंगे तो नीचे से अप से ऊपर जाएंगे तो रूट सबसे पहला, ठीक है। रूट के बाद क्या होता है? स्टेम, स्टेम के बाद लीव्स, ब्रांचेस, है ना, और फ्रूट, ठीक है, और फ्लावर। दैट आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पार्ट्स हैं। एक प्लांट के अंदर रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है ना, ब्रांचेस होती है, फ्रूट होता है और फ्लावर होता है। ये पार्ट्स है। तो आपको प्लांट सोर्स के अंदर जो सीड भी है, फ्लावर फ्रूट बनेगा तो आपका सीड की भी आएगा। तो ये सारे पार्ट्स है प्लांट के, और इन पार्ट से आपको कौन कौन सा खाना मिलता है वो भी आपको याद होना चाहिए। जैसे आप फर्स्ट ले लेते हैं रूट। कौन कौन सी रूट आप फूड के अंदर यूज करते हैं, है ना? तो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रूट यूज करते हैं, बोलो। प्लांट पार्ट में जैसे आपका फिगर दे रखा है ना, पेज नंबर 3 पे फिगर दे रखा है आपको, डिफरेंट इडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट सिस्टम, फिर आपका नोड, इंटरनोड, बर्ड, शूट सिस्टम के अंदर लीफ, स्टेम, फ्रूट और फ्लावर, ये सारे आएंगे, है ना। इन सब के अंदर आपको सबके एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए, है ना। कोई भी एग्जाम्पल बताओ जो तुमको पता हो, जो रूट आप खाते हैं। कैरोट। कोई आंसर नहीं है? कैरोट और रेडिस, सर कैरोट रेडिश। और, हाँ रेडिस कैरोट हो गया, और पोटैटो। सर ब्रिंजल। पोटैटो नहीं, ब्रिंजल नहीं। ब्रिंजल आउट साइड में होता है, पोटैटो जरूर जमीन के अंदर होता है पर वो रूट नहीं है, ठीक है ना। गिंगर है, जैसे जिंजर होता है ना, वो है ना। तो कैरोट है, रेडिस है, हाँ बीट रूट हो सकता है ना, ये हो सकता है, बीट रूट हो सकता है। ये सभी आपके रूट्स हैं जिनको आप खाते हैं। इसके अलावा स्टेम पे आ जाओ। रूट के अलावा स्टेम, स्टेम में कौन कौन से सब्सटेंस है या फूड आर्टिकल्स है जो आपको ऑब्टेन होते हैं स्टेम से? फर्स्ट शुगर केन, और देखो पोटैटो जो है वो आपका स्टेम है, ये ध्यान रखना। जरूर वो जमीन के अंदर होता है पर है स्टेम है ना। तो शुगर केन है, इसके अलावा पोटैटो है जिनको जनरली अपन फूड के अंदर यूज करते हैं। लीव्स, किस किस की लीव्स आप फूड के अंदर यूज करते हैं? स्पिनच। हाँ, स्पिनच। स्पाइनेच, हाँ, स्पिनच। पालक, हाँ बिल्कुल, और कॉलीफ्लावर। हाँ कॉलीफ्लावर जो लीव्स वाला है ना, तो कॉलीफ्लावर है ना। टी, टी की लीव्स होती है ना, सुखा के अपन टी बनाते हैं, तो वो चाय की लीव्स हो सकती है, वो है। इसके अलावा और भी अपन बहुत सारी लीव्स को खाते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। फिर फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर तो आप सबको, फ्रूट के अंदर तो बहुत सारी चीजें जानते हैं आप, है ना। फ्रूट को बताने की तो शायद जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब खाते हैं, और फ्रूट के अंदर तो आपको सबका पता है। तो फिर भी एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे एप्पल है ना, बनाना है, ठीक है, ऑरेंज है। तो ये फ्रूट्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, ज्यादातर नाम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, दो चार उनके एग्जाम्पल जरूर याद होने चाहिए। फ्रूट के अलावा सीड जो है, कौन कौन से सीड जो है आप फूड मटेरियल के अंदर यूज करते हैं?
जैसे वीट है, वीट का वीट है, राइस है, ठीक है। इसके अलावा और भी यूज कर सकते हैं जिसका ऑयल बनाते हैं, जैसे ग्राउंड नट है ना, मूंगफली है, मूंगफली को आप डायरेक्ट भी खाते हैं, इसके अलावा ऑयल भी बनाते हैं, है ना, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फूड मटेरियल्स है, ये आपके प्लांट पार्ट्स है। प्लांट पार्ट्स के अंदर आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं, जैसे बड का उपयोग भी करते हैं अपन। फ्लावर तो जनरली नहीं काम में आता है, पर बड जो होता है, बड का मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर, इनिशियल स्टेज ऑफ फ्लावर, दैट इज कॉल्ड बड, उसको अपन बड कहते हैं। मतलब फ्लावर बनने से पहले बड बनता है और बड से फिर फ्लावर बनता है, तो इस स्टेज में आप क्लोव, लौंग का उपयोग करते हैं। लौंग होते हैं ना, क्लोव, लौंग, लौंग देखे वो बड है, फ्लावर के फर्स्ट इनिशियल स्टेज है, उसी समय उसको तोड़ लिया जाता है, फिर सुखा दिया जाता है, तो वो आप यूज करते हैं, है ना। तो इन सभी सब्सटेंस को आपको ये पता होना चाहिए प्लांट के किस पार्ट से आप कौन से पार्ट को, मतलब प्लांट के सारे पार्ट्स, लगभग लगभग हर प्लांट के नहीं, पर अपन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट के हर एक पार्ट से फूड को ऑब्टेन करते हैं, है ना। किसी प्लांट पार्ट की लीव्स अपन ऑब्टेन करते हैं, किसी की सीड यूज करते हैं, किसी का फ्रूट यूज करते हैं, किसी की रूट यूज करते हैं, किसी का स्टेम यूज कर सकते हैं, किसी का बड यूज कर सकते हैं, है ना। तो अलग अलग प्लांट है और अलग अलग पार्ट को अपन खाते हैं, पर कुल मिला के ये है कि आपका फूड मटेरियल सभी प्लांट पार्ट से आएगा, और ये प्लांट पार्ट आपको याद होने चाहिए, और उससे आप कौन कौन से फूड ऑब्टेन करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जब है तो एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर आप क्या क्या फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं जो एनिमल्स आपको देते हैं। तो फर्स्ट आपका मिल्क है, मिल्क आप ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, सर जैसा भी मिल्क हो, और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। मिल्क सर प्रोडक्ट को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर सर कीर्तन हाँ धाकर को ज्वाइन करो ना। हाँ कीर्तन नहीं धाकर को। अभी नहीं, फिलहाल नहीं, अभी फिलहाल क्लास चल रही है, क्लास के बाद ज्वाइन करेंगे आप नेक्स्ट टाइम, है ना। ठीक है। हाँ, फर्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो एनिमल्स के अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑब्टेन होते हैं। इसके अलावा आपको और क्या क्या मिल सकता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। एनिमल्स के द्वारा आप हनी को प्राप्त करते हैं, हनी भी आपको, हनी बीज देती है, कौन देती है, हनी बी। हनी बी जो होती है वो हनी को बनाती है, और हनी बी अपन यूज करते हैं। इसके अलावा आप एनिमल से एग को प्राप्त कर सकते हैं, जो मांसाहारी है वो एग को भी खाते हैं। तो एग कौन देगा, हैन है, दूसरे को भी एग को आप उपयोग कर सकते हैं। जनरली हैन के एग देने के, इसके अलावा दूसरे एग भी यूज करते हैं खाने वाले, तो बहुत सारे एग्स को यूज कर सकते हैं। जनरली अपन हैन को मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मीट है, फ्लैश मीट जो है, सीप है, सीप से मिलता है। सीप के अलावा गोट है ना, पिग है, और भी बहुत सारे हैं जिनसे ह्यूमन बींग्स मीट को या फ्लैश को ऑब्टेन करता है। ये सारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो आप ऑब्टेन करते हैं, है ना। और मिल्क प्रोडक्ट के अंदर सारे आ जाएंगे, जैसे आपका चीज है ना, आपकी छाछ है ना, घी, पनीर, चीज, बटर, है ना, जो भी प्रोडक्ट है वो सारे मिल्क प्रोडक्ट है। दिस आर द सब्सटेंस विच आर बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिल्क। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हनी, हनी बी से मिलेगा, एक हैन से मिल सकता है, और मीट जो होता है सीप, गोट और पिग और एक्सट्रैक्ट और अदर एनिमल से भी आप मीट को ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे सोर्स हैं। तो ये समझ में आ गया, कुल मिला के आपको फूड मिलेगा इन्हीं से, या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। तो प्लांट सोर्स में भी आपको हर एक का सोर्स बिल्कुल इंडिविजुअल याद होना चाहिए कि किस पार्ट से कौन सा फूड मटेरियल अपन ऑब्टेन करते हैं और क्या खाते हैं। और एनिमल से भी आप कौन कौन से फूड मटेरियल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना हो चुका है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। तो प्लांट पार्ट्स में से कौन कौन से पार्ट को आप यूज करते हैं वो अपन ने बता दिया कि ये सारे प्लांट पार्ट्स हैं, और इन प्लांट पार्ट्स में आपको कौन कौन से प्लांट पार्ट से कौन कौन सी चीजें आपको मिलती है, फूड पार्टिकल्स। इन सभी पार्टिकल्स को, जो चीज आप खाते हैं वो है इडिबल, इडिबल पार्ट। तो प्लांट के, हर एक प्लांट के सारे पार्ट इडिबल नहीं होते। जैसे आप सिंपल
एप्पल का प्लांट देखे तो फ्रूट आप खाते हैं, बाकी की कोई चीज एप्पल प्लांट के आप नहीं खाते हैं, मतलब उसकी रूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांच और ये होगी फ्लावर, वो एडिबल नहीं है। तो एडिबल पार्ट कौन सा है? फ्लावर, है ना, फ्रूट किसका? एप्पल का, है ना। जैसे स्पाइनेच है तो स्पाइनेच का एडिबल पार्ट कौन सा है? लीव्स। बाकी के पार्ट जो है प्लांट के, स्पाइनेच प्लांट के, वो अपन यूज नहीं करते हैं। जैसे स्पाइनेच की रूट्स है, स्टेम है, ब्रांचेस है, उनको आप फूड मटेरियल के रूप में यूज नहीं करते हैं। और उसका कौन सा पार्ट आपका एडिबल है? लीव्स। तो एडिबल मीन्स हर एक प्लांट के अंदर कुछ पार्ट एडिबल होता है और बाकी के पार्ट एडिबल नहीं है ना। तो जैसे रूट जिनके आप खाते हैं उनके आप केवल रूट्स को यूज करते हैं, बाकी के प्लांट प्रोडक्ट आप उस रूट्स वाले, जैसे कैरोट है तो कैरोट की रूट एडिबल है, बाकी का इसका स्टेम है, ब्रांच है, लीव्स है, फ्लावर है, वो एडिबल नहीं है और उनको आप नहीं खाते, है ना, फूड आइटम के अंदर। तो एडिबल पार्ट वो है जिनको अपन खा सकते हैं, और बाकी के पार्ट्स चूंकि अपन उनको यूज नहीं कर सकते हैं ऐसे फूड मटेरियल, तो वो नॉन एडिबल पार्ट्स हैं। तो हर एक प्लांट के लिए एडिबल और नॉन एडिबल जो पार्ट होगा वो अलग अलग होगा। पेज नंबर 3 पे देखो, पहली एनिमल, इसका आंसर होगा नील, ऐसा नहीं है फूड जो अदर देन प्लांट और एनिमल हो, मतलब ऐसा कोई फूड पार्टिकल नहीं है जिसका सोर्स प्लांट और एनिमल के अलावा हो, सभी आपको प्लांट और एनिमल से ही मिलेंगे। एक्टिविटी 4 और 5 जो है वो आपको ये बताती है कि स्प्राउटेड थिंग क्या होते हैं। स्प्राउटेड का मतलब कुछ होता है, इनको आप स्प्राउटेड सीड जो होता है ना, स्प्राउटेड का मतलब होता है जर्मिनेटेड, जर्मिनेटेड सीड्स। इनको आप सीड्स को जर्मिनेटेड करके भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। सीड्स को क्या करते हैं, जैसे चने हैं, ग्राम है, उनको आप गीले कपड़े में बांधकर लटका देते हैं और थोड़े समय के बाद वो जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे तिन्नी प्लांट उसके ऊपर उग जाते हैं। ऐसे सीड को स्प्राउटेड सीड अपन कहते हैं, और इसको भी आप फूड आइटम के रूप में उपयोग करते हैं। जो एक्टिविटी 4 और 5 आपको दे रखी है, फिगर दे रखा है 1.5, तो वोल मूंग एंड इट्स स्प्राउट। तो वोल मूंग आपको बता रखे हैं, और अगर इनको आप कपड़े में बांध देंगे या गिले चीजों में रख देंगे तो छोटे छोटे सीडलिंग्स उनके ऊपर डेवलप हो जाएंगे और उसको स्प्राउटेड सीड कहते हैं। चने ग्राम का भी दे रखा है आपको फिगर, एक तरफ चने दे रखे हैं, और उनको जब आप उगाएंगे या उनको जब आप जर्मिनेशन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है, वाटर और ह्यूमिडिटी अगर आप प्रोवाइड करवाएंगे तो वो भी छोटे छोटे सीडलिंग्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो आपके जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं, और ये न्यूट्रिशियस होते हैं जर्मिनेटेड सीड। नेक्स्ट जो है आपका नेक्टर बीज। नेक्टर क्या होता है? हनी बीज जो जूस कलेक्ट करती है। नेक्टर मीन्स क्या होता है? ये माइक किसका ऑन है? माइक बंद करो। जूस जो कलेक्ट करती है, हनी बीज जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पे जाएगी और उस फ्लावर्स से क्या करेगी? जूस को इकट्ठा करेगी, और ये जूस क्या बनाएगा? नेक्टर, और नेक्टर लास्ट में कलेक्ट होकर क्या बनाएगा? हनी, है ना। तो हनी बीज जो होती है या बटरफ्लाई जो होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर जाती है और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स पर बैठकर वहां से जूस को इकट्ठा करती है, और इस जूस को जब इकट्ठा करके वो वापस अपने हनी बीज जो होता है उसका हाइव्स होता है, छत्ता होता है, उस छत्ते के अंदर लाकर वापस उसको मुंह से बाहर निकालती है, तो वो जब बनेगा वो क्या हो जाएगा? नेक्टर। और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स का जूस जो होता है वो नेक्टर कलेक्ट होकर आपको क्या बनाता है? हनी बनाता है। तो वो हनी अपन यूज करते हैं, ठीक है। नए आधा लेसन और क्वेश्चन आंसर अपन कल कर लेंगे और ये फर्स्ट लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेसन फर्स्ट, थोड़ा सा लेसन बचा था, है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल ईट। एनिमल क्या क्या खाते हैं, उसके आधार पे आप एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे ईट। वो क्या खाते हैं, कौन सा खाना वो खाते हैं और उसका नेचर क्या है, उसके आधार पे एनिमल्स
कैन बी क्लासिफाइड इनटू हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस, है ना। तो उनको वो क्या खाते हैं उसके आधार पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है आपकी हर्बीवोर्स। ये फर्स्ट कैटेगरी के एनिमल्स हैं जिनको अपन हर्बीवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स which eat plant और plant product। इसको ऐसा भी कह सकते हैं, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, है ना। तो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। उनको अपन हर्बीवोर्स कहते हैं, है ना। समझ में आ गया। मतलब ऐसे एनिमल्स जो या तो प्लांट के प्रोडक्ट या प्लांट को ही खाते हैं उनको अपन हर्बीवोर्स में रखेंगे, है ना। तो उनका मेन फूड क्या है, प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट, और उन्हीं को वो खाते हैं। मतलब वो मांस या फ्लेश नहीं खाएंगे, दूसरी चीजें नहीं खाते हैं, केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट ही खाते हैं। हिंदी में इनको अपन शाकाहारी कहते हैं। तो हर्बीवोर्स आर द शाकाहारी, दोनों सेम है। हिंदी में हर्बीवोर्स को शाकाहारी कहते हैं और शाकाहारी वो होते हैं जो केवल प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट के बने उत्पाद को ही खाते हैं। एग्जाम्पल इसके अंदर आप लेंगे जैसे काऊ है, गोट है ना, कैमल है, ठीक है। काऊ, गोट, ऑक्स, बफेलो, है ना, डियर है, ठीक है, वो है। तो इस प्रकार के एनिमल्स जो केवल प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं उनको अपन हर्बीवोरस कहते हैं। नेक्स्ट जो एनिमल्स है उनको अपन कहते हैं कार्निवोर्स। So carnivores are the flesh-eating animals. The flesh-eating animals are called carnivores. Flesh-eating animals are called carnivores. समझ में आ गया। मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल मांस खाते हैं, मतलब वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये फ्लेश नहीं खाते हैं, और ये एनिमल्स प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं खाते हैं, ये केवल और केवल मांस को खाते हैं या फ्लेश को खाते हैं। ऐसे एनिमल्स को अपन कार्निवोर कहते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे लोयन है। लोयन जो होता है वो केवल मांस खाता है। टाइगर है ना। तो ये जो एनिमल्स है, जो वाइल्ड एनिमल्स है, वो जनरली कार्निवोर होते हैं और वो पूरे फ्लेश को ईट कर जाते हैं। फ्लेश ईटिंग एनिमल्स हैं और उनको कार्निवोर कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी ओमनीवोर्स। तीसरी टाइप के एनिमल्स कौन से हैं, ओमनीवोर्स, ठीक है। ओमनीवोर्स क्या है, द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश, फ्लेश और एंड द एनिमल्स which eat both plant and flesh are called omnivores। उनको अपन omnivores कहते हैं, जो प्लांट को भी खाते हैं और फ्लेश को भी खाते हैं। दोनों को अगर जो खाते हैं उनको अपन omnivores के अंदर रखते हैं। जैसे एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है ना, केट है, ठीक है। केट जो होती है, डॉग है, ये सारे ओमनीवोर्स हैं। इनको जो चीज मिल जाए वो खा जाते हैं। प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी खा जाएंगे, और फ्लेश अगर इनको मिल जाता है तो उसको भी खा जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये ओमनीवोर्स होते हैं जो दोनों ही प्रकार के फूड को खा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड द एनिमल्स कैन बी डिवाइड इनटू हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। एग्जाम्पल जैसे काऊ, गोट है, डियर है ना, डंकी है। कार्निवोर्स आर द फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, जो केवल फ्लेश को खाते हैं वो कार्निवोर्स हैं, और उनके अंदर एग्जाम्पल आएंगे जैसे लॉयन, टाइगर है ना। और ओमनीवोर्स आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट एंड फ्लेश, जो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को भी खाते हैं और फ्लेश को भी खाते हैं, उनको अपन ओमनीवोर्स कहते हैं, जिसके अंदर वुमन, कैट और
दो आ सकते हैं। ठीक है, तो आपकी एक टेबल दे रखी है 1.6, उसके अंदर आपको हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के नाम लिखने हैं। तो ये टेबल आप कंप्लीट करके वापस ये आज का होमवर्क है आपका और इसको आप कंप्लीट करेंगे। काऊ एक एग्जांपल दे रखा है, 1, 2, 3 और 4 नाम आपको लिखने हैं। लोयन एक नाम दे रखा है, 4 नाम आपको लिखने हैं और डॉग जो दे रखा है उसके नीचे 4 नाम आपको लिखने हैं। तो ये क्लास वर्क की कॉपी में कंप्लीट करके फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे इसको भेज देना। पहली जो देखो नीचे देखा है, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स व्हाइल फिलिंग टेबल 1.6। ह्यूमन बींग्स को आप कहाँ रखेंगे? तो ओमनीवोरस में रखेंगे। पर अपन कह सकते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, है ना, बहुत सारे शाकाहारी होते हैं, तो इसका ऐसा मतलब नहीं है। बहुत सारे ह्यूमन बींग्स जनरली मांसाहारी है, तो इसलिए अपन इनको ह्यूमन बींग्स को ओमनीवोरस के अंदर ही रखते हैं। ठीक है, पेज लेसन की समरी पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट समरी का है, देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशंस इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। अलग अलग रीजन जो है इंडिया के, वहाँ पे जो खाना खाया जाता है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस है क्योंकि उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट है। जैसे केरल अगर आप राज्य लेते हैं और एक राजस्थान राज्य लेते हैं, तो केरल की जो ईटिंग हैबिट है वो राजस्थान की ईटिंग हैबिट से बिल्कुल अलग है। अपन जनरली गेहूं को प्रिपेयर करते हैं और रोटी खाते हैं और वो जनरली सारे दिन चावल खाते हैं, है ना। तो उनका मेन फूड राइस है और अपना मेन फूड व्हीट है ना। और तो ये अलग अलग है, तो डिपेंड करता है। फिर सेकंड पॉइंट है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स और एनिमल्स। ये अपन ने बना दिया कि सोर्स क्या होता है अपने फूड का, या तो प्लांट है या एनिमल है। अपन अपना खाना पूरी तरह से या तो प्लांट से प्राप्त करते हैं या एनिमल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो समरी का पॉइंट है वो एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कार्निवोरस, ये बता दिया। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एंड एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देखो, डू यू फाइंड दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? देन इसका आंसर है नो, ऑल द लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। सबके लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उनका खाना भी अलग है। जैसा उसका एनवायरमेंट है, जैसी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसका खाना भी अलग होता है। तो सभी एनिमल्स का जो फूड होता है वो एक जैसा नहीं होता है ना। तो इसका आंसर आपको लिखेंगे, डू यू फाइंड? नो, वी विल फाइंड दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड, है ना। देयर फूड is different due to the different climatic conditions and their requirement। उनकी रिक्वायरमेंट जो है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है उसके अकॉर्डिंग उनके खाने का टाइप भी चेंज होता है। सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो आपको 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं, किस पार्ट को आप यूज करते हैं उसका लिखना है और उससे आप कौन सा फूड ऑब्टेन करते हैं वो लिखना है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल बताते हैं, एप्पल ट्री का नाम है एप्पल ट्री। क्या खाते हैं आप? फ्रूट, और फ्रूट कौन सा है? एप्पल। एप्पल आप खाते हैं और फ्रूट है, ठीक है। ग्राउंडनट, पौधे का जो नाम है प्लांट का, ग्राउंडनट। क्या खाते हैं आप? सीड, और सीड से क्या बन सकता है? ऑयल बन सकता है, और रॉ सीड भी अपन खाते हैं। ग्राउंडनट अपन डायरेक्ट भी खाते हैं और ऑयल भी खाते हैं, है ना। तो ऐसे आपको 5 प्लांट्स के नेम लिखने हैं। जैसे रेडिश है, तो रेडिश का कौन सा पार्ट खाते हैं? रूट, और वो आपकी वेजिटेबल है, वेजिटेबल है ना। जैसे पोटैटो प्लांट है, तो जो चीज आप खाते हैं वो स्टेम, और स्टेम के अंदर आपको वेजिटेबल है वो, तो वेजिटेबल लिखना है। तो इस प्रकार से आपको 3 पॉइंट की टेबल बनानी है। एक में प्लांट का नाम आएगा, एक में किस प्लांट पार्ट को आप खाते हैं और वो किस रूप में आप खाते हैं। केवल एक एग्जांपल में बता देता हूँ, बाकी के आप लिखेंगे। जैसे पोटैटो प्लांट, प्लांट का नाम है, कौन सा पार्ट खाते हैं आप? स्टेम, और किस रूप में खाते हैं? वेजिटेबल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। थर्ड क्वेश्चन है, मैच द कोट आइटम्स गिवन इन कॉलम। सर आपने जो परसों कराया था सर, उसको नोटबुक में करना है। बिल्कुल होमवर्क करना है।
Yes, sir. Match the items given in column A with the rate in column B. तो फर्स्ट जो है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, वो क्या है? सभी एनिमल प्रोडक्ट्स है। तो आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। फर्स्ट पार्ट को तो वैसा का वैसे ही रखना है और सेकंड पार्ट में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। इसके जस्ट सामने इसका आंसर आएगा। ऐसे मैच नहीं करवाना है। ऐसे आप मैच करते हो, इसको मैच करना है, इसको मैच करना है, इसको मैच करना है, ये नहीं करना है। आपको सामने आंसर लिखना है डायरेक्ट। ठीक है, तो मिल्क, कर्ड, पनीर और घी, इसके आप सामने लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ये सभी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। अगला है स्पाइनेच, कॉलीफ्लावर और कैरोट आर वेजिटेबल्स, ये सभी वेजिटेबल्स हैं। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, ये अदर एनिमल्स को खाते हैं, वो लिखना है इसके सामने। एंड हर्बीवोर्स ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, वो इसके सामने लिखना है। और इस प्रकार से आपको इसकी टेबल बनानी है। लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। तो जो ब्लैंक्स है वहां पे आपको उसका आंसर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है टाइगर इज, आपको ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, उन्हीं में से आपको चूज करना है कि आंसर क्या होगा। हर्बीवोर, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन और कार्निवोर, ये आपके ऑप्शंस हैं और इन्हीं ऑप्शंस में आपको आंसर देना है। टाइगर इज, तो इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है वो है कार्निवोर। टाइगर इज ए कार्निवोर बिकॉज इट इज ओनली मीट। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड हर्बीवोर। तो यहाँ क्या आएगा? हर्बीवोर। आप हर्बीवोर का आंसर लिखेंगे। थर्ड है पैरोट ईट ओनली, पैरोट क्या खाता है? ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे केवल आंसर आपको प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, केवल प्लांट दे रखा है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में केवल प्लांट लिखना है। तो पैरोट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट है द fill in the blank that we drink which comes from cow, buffalo and goat is an animal product. So generally अपन डेली क्या पीते हैं? मिल्क। The milk that we drink which comes from cows, buffalo and goat is an animal product. तो यहाँ आपका fill in the blank में क्या भरेंगे? मिल्क। We get sugar from, यहाँ आपका fill in the blank में आएगा sugar cane. We get sugar from sugar cane. कहाँ से मिलती है आपको शुगर? शुगर कैन से मिलती है। यह आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट लेसन का होमवर्क भी आपको करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट कल से अपन